Hello students, a very good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel. In today's video lecture, we are discussing about another topic that is research problem. ठीक है, तो research problem क्या होती है, इसके concept के बारे में आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. रिसर्च प्रॉब्लम बेसिकली क्या है, ये रेफ़र करती है उस डिफ़िकल्टी को जब कोई रिसर्चर एक्सपीरियंस करता है कॉन्टेक्स्ट में, जब वो थियोरिटिकल या फिर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कर रहा होता है, ऑब्टेन कर रहा होता है कोई सॉल्यूशन किसी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग. ठीक है, तो रिसर्च प्रॉब्लम एक तरीके से हम सिंपली डिफ़ाइन कर सकते हैं, एक स्टेटमेंट है जो आइडेंटिफाई करता है प्रॉब्लम को और सिचुएशन टू बी स्टडी. ठीक है, तो इट रेफर्स टू some difficulty which a researcher experiences in the context of either theoretical or practical solution, practical situation and wants to obtain a solution for the same. A research problem can be simply a research problem can be simply defined as a statement that identifies the problem or situation to be studied. ठीक है, ये तो हुआ रिसर्च प्रॉब्लम का मीनिंग. ठीक है, क्या होता है रिसर्च प्रॉब्लम. अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की जो रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर आते हैं, यानी कि क्या अंग होते हैं रिसर्च प्रॉब्लम के जो बहुत ज़रूरी हैं पता होना. तो कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम सबसे पहला कंपोनेंट, an individual or a group with some difficulty or problem. ठीक है, नेक्स्ट उन रिसर्च के उद्देश्य जिसको अभी हमें अटेन करना है. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च दैट आर टू बी अटेन्ड. ठीक है, उसके अलावा इन्वायरमेंट जिसमें आपकी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, उस इन्वायरमेंट के बारे में हमें डिस्कस करना है जिसमें वो एक्चुअल में प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है. तो थर्ड पॉइंट आता है द इन्वायरमेंट in which the problem exists. फिर आता है आपका टू और मोर कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि जो आपके अल्टरनेटिव्स होते हैं जो ऑब्टेन किए जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स के रिगार्डिंग. ठीक है, तो नेक्स्ट आपका फोर्थ, टू और मोर
course of action or alternatives means for obtaining the objective. नेक्स्ट आता है आपका टू और मोर पॉसिबल आउटकम्स, मतलब दो या दो से अधिक पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो टू और मोर पॉसिबल आउटकम्स, फिर उसके अलावा ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, मतलब स्टडी का क्या उद्देश्य है ऑफ द स्टडी। ये होते हैं कुछ कंपोनेंट्स रिसर्च प्रॉब्लम के। अब आते हैं कुछ पॉइंट कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसी अच्छे टॉपिक के रिगार्डिंग, यानी कि एक अच्छी रिसर्च के लिए। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टॉपिक, सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो क्या होगा कि वो होना चाहिए जो आपका रिसर्च की प्रॉब्लम है इंटरेस्ट, यानी कि जो टॉपिक है आपकी रिसर्च का वो इतना इस तरीके से एबल हो कि वो रिसर्चर को इंटरेस्टेड रखे पूरे एंटायर रिसर्च प्रोसेस में, यानी कि थ्रू आउट द रिसर्च प्रोसेस। सो द टॉपिक मस्ट बी able to keep the researcher interested in it throughout the research process। फिर आता है नेक्स्ट डेटा अवेलेबिलिटी, कि इस बात का इंश्योर्ड होना चाहिए कि जो टॉपिक है वो इन्वेस्टिगेटेड हो, किसके थ्रू, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा के थ्रू। तो नेक्स्ट आ जाता है डेटा अवेलेबिलिटी। सो इट मस्ट बी ensured that the topic can be investigated through the collection and analysis of data। फिर आता है आपका सिग्निफिकेंट, जो टॉपिक है वो आपका कंट्रीब्यूट होना चाहिए टूवर्ड्स इम्प्रूवमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन एजुकेशनल थ्योरी और प्रैक्टिसेस। तो नेक्स्ट आता है आपका सिग्निफिकेंट। सो द टॉपिक मस्ट contribute towards improvement and understanding of an educational theory। फिर आता है आपका कि जो टॉपिक है वो आपका हार्म ना पहुंचाए सोसाइटी को, इवन एथिकल इन मैनर होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है एथिकल, कि द टॉपिक मस्ट नॉट हार्म द सोसाइटी। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो टॉपिक है आपका एडिक्वेट होना ज़रूरी है। क्या एडिक्वेट, कि द टॉपिक मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द स्किल्स ऑफ द रिसर्चर,
मतलब टॉपिक स्किल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए रिसर्चर की, अवेलेबल रिसोर्सेज और टाइम रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो द टॉपिक मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द skills of the researcher and available resources and time restrictions, ठीक है। तो ये होती है आपकी रिसर्च प्रॉब्लम। हमने आज के लेक्चर में पढ़ा कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे कि ये रेफ़र कर रहे हैं उस डिफ़िकल्टी को जो कोई रिसर्चर एक्सपीरियंस करता है जब भी कोई वो किसी सिचुएशन के बारे में कोई सॉल्यूशन किसी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग निकाल रहा होता है। तो ये रिसर्च प्रॉब्लम रेफ़र कर रही है उस डिफ़िकल्टी को, उस स्टेटमेंट को जो आइडेंटिफाई करती है प्रॉब्लम को और सिचुएशन को जिसको स्टडी किया जाना चाहिए। फिर कंपोनेंट्स क्या होते हैं रिसर्च प्रॉब्लम के, एक इंडिविजुअल और ग्रुप जो जिसमें कुछ डिफ़िकल्टी है या कोई प्रॉब्लम है। देन ऑब्जेक्टिव्स रिसर्च का जो आपको अटेंड करना है, इन्वायरमेंट जिसमें प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, 2 और मोर कोर्स ऑफ एक्शन और ऑल्टरनेटिव जिसका मीन है ऑब्टेन करने के लिए ऑब्जेक्टिव, और 2 और मोर पॉसिबल आउटकम्स। देन आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। फिर आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, एक अच्छे टॉपिक के रिगार्डिंग सबसे पहले टॉपिक आपका इंटरेस्टेड होना चाहिए। उसके अलावा टॉपिक आपका इन्वेस्टिगेटेड होना चाहिए थ्रू कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। फिर टॉपिक आपका कंट्रीब्यूट करे इम्प्रूवमेंट और अंडरस्टैंडिंग में किसी एजुकेशनल थ्योरी के रिगार्डिंग। देन आपका टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो सोसाइटी को हार्म ना कर पाए, और आपका टॉपिक अकॉर्डिंग होना चाहिए स्किल्स ऑफ द रिसर्चर और अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टाइम रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो ये था रिसर्च प्रॉब्लम, कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, उसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टॉपिक। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।